कैसे हो आप सब। आई एम दिव्या अग्रवाल, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी टाइम। मैं दिव्या आज फिर से आ गई आप सबके बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर, जो कि है ब्रेल पर। जी, आज की वीडियो में हम ब्रेल के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी पहले की कुछ वीडियोस में ब्रेल के बारे में आपको बेसिक बता चुकी हूँ, उसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो आज हम फ्रैक्शन पे बात करेंगे, जो कि हमारी 1.4 यूनिट है डीएड वाले बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो फ्रैक्शन के साथ। जैसा कि हम सभी को पता होगा, फ्रैक्शन दो टाइप की होती है, सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन दो अंकों से मिलकर बनती है। देखिए जिसको हम कहते हैं अंश और हर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें दो तरीके की संख्या होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे कि मैंने लिखा 3/4। ठीक है, तो इसमें से न्यूमरेटर क्या है हमारा 3। 3 क्या है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैं n से डिनोट कर रही हूँ। एंड 4 क्या है डिनोमिनेटर, जिसको मैं d से डिनोट करती हूँ। ठीक है, यानी कि अंश 3 है और हर 4 है। तो आज हम ये जानेंगे कि इस फ्रैक्शन को हम ब्रेल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शन को लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 3/4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3/4, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3/4। तो देखिए फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा 3/4, मैंने इसको डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। जैसा कि हम इसको हैंड राइटिंग में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही हम इसको ब्रेल में भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसकी बात करते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन की डॉट बता देती हूँ। तो अभी हम सिंपल फ्रैक्शन की बात करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में दो तरीके की डॉट होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉट्स का मतलब ये है कि जब हम फ्रैक्शन ओपनिंग करेंगे उसकी, तब हम ओपनिंग डॉट लगाएंगे, और जब हम क्लोजिंग करेंगे तो हम क्लोजिंग डॉट लगाएंगे। तो ओपनिंग डॉट हमारी क्या होती है 1 4 5 6। क्लोजिंग डॉट जो होती है वो हमारी होती है 3 4 5 6, जो कि हमारा नंबर साइन भी होता है। लेकिन अगर हमारी एक बार ओपनिंग हो रही है तो डेफिनेटली उसकी क्लोजिंग भी होगी, तो हमें ओपनिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम करते करते हमें आइडिया हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, हम इसको दो तरीके से लिखते हैं, एक डायगोनल लाइन से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो डायगोनल जो डायगोनल लाइन होती है उसकी डॉट होती है 4 5 6 लगाकर 3 4। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन की डॉट 3 4 होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो हम 3 4 की डॉट लगाएंगे, और डायगनली लिख रहे हैं तो 4 5 6 लगाकर 3 4 लगाएंगे। तो देखिए अब इसको लिख के देखते हैं हम कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं ब्रेल। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ उसका। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर मैं 3/5, ये मेरे को लिखना है ब्रेल में। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसकी ओपनिंग करूंगी मैं, यानी कि 1 4 5 6, ये मैंने इसकी ओपनिंग करी। ये जो स्लैश लगा रही हूँ मैं सिर्फ आपको सेल डिवाइड करने के लिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट सेल शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं लिखूंगी 3 की डॉट क्या होती है 2 5। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इसको लोअर सेल में लिखते हैं, मैथ्स के जितने भी हम कैलकुलेशंस करते हैं सब लोअर सेल में करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 4, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 4। देन मेरे को फिर लिखना है 5, यानी कि 2 6 की डॉट, एंड देन फ्रैक्शन क्लोजिंग, जो कि 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको मैं लिख के भी बता देती हूँ आपको। 1 4 5 6
देन 2 5, देन हमें क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके लिए हम लगाएंगे 3 4, देन 5 की डॉट लगाएंगे 2 6 एंड देन 3 4 5 6 फ्रैक्शन क्लोजिंग। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं इसका डायगनल, यानी कि अब इसी का डायगनल यानी कि 3/5, ये देखिए ऐसे अगर मैं इसको आपको लिखना बताती हूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रैक्शन ओपनिंग यानी कि 1 4 5 6, ओके, देन 3 की डॉट 2 3 एंड देन इसकी डायगनल होता है 4 5 6 लगा के 3 4, ओके, देन 5 की डॉट यानी कि 2 6 और फ्रैक्शन क्लोजिंग 3 4 5 6। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने फ्रैक्शन की बात करी दो तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम तीसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं। प्रिंट में ये ऐसे ही होता है, 3/5 लिखते हैं, लेकिन इसको जिस फॉर्म में हमने इसको लिखा है वर्टिकली, इसी वर्टिकल फॉर्म में अगर हमें इसको ब्रेल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नंबर साइन लगाऊंगी 3 4 5 6 एंड 3 लिखूंगी यानी कि 2 5, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में फ्रैक्शन ओपनिंग करूंगी 1 4 5 6, देन यहाँ पे मैं लगाऊंगी 2 5 2 5 2 5। ये 2 5 2 5 फ्रेंड्स हम अपनी ऊपर वाले डिजिट से देखेंगे कि हमें कितने सेल में लगाना है। मेरे को यहाँ पे एक सेल सिर्फ मेरी एक ही डिजिट थी, सिंगल डिजिट 3 थी, और 3 4 5 6 के लिए मेरे को एक सेल चाहिए था, यानी कि मुझे ऊपर 2 सेल चाहिए था, तो मैंने 3 सेल में लगाया, ओके। या फिर आप 4 सेल में लगा दीजिए, वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी बड़ी डिजिट है न्यूमरेटर में, अंश में हमारे पास क्या है। तो अब जैसे कि ये हमारा बीच में आना चाहिए, जो भी हम लाइन डालेंगे उसके बीच में ये हमारे ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही लाइन में होना चाहिए और बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं फ्लैक्शन क्लोजिंग कर दूंगी यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं 5 लिखूंगी यानी कि 3 4 5 6 लगा के 5 की डॉट जो कि है हमारी 2 6। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ब्रेल में जाएगा। अगर हम इसको ब्रेल में लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर मैं लाइन डाल दे, वैसे हम लिखते हैं तो हम लाइन डालते हैं, बट मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आपको इसको सेल से देखना पड़ेगा कि अगर हम सेल पे कैसे लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। मैं आपको ब्रेल में लिखकर दिखा देती, बट वीडियो में शायद आपको ना समझ में आए ब्रेल की डॉट्स, तो इसलिए मैं आपको नोटबुक पे बता रही हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आप नोटबुक पे लिखेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 3 तरीके से आपको फ्रैक्शन बताया कि हम फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ओके। एक एग्जांपल और लेती हूँ, देखिए जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई अपॉन में 3, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, अब ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी 1 4 5 6 फ्रैक्शन ओपनिंग करी, देन x लिखूंगी 1 3 4 6, देन प्लस का साइन लगाऊंगी 3 4 6 एंड देन y लिखूंगी 1 3 4 5 6। ये तो मैंने लिखा न्यूमरेटर, ठीक है। अब मुझे इसमें फ्रैक्शन का साइन लगाना है, इसको डिवाइड करना है, तो इसकी डॉट क्या होती है 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी डॉट है 3 4 इसका फ्रैक्शन का, और उसके बाद मैं लिखूंगी 3। तो 3 लिखने के लिए 2 एंड 5 की डॉट लगाऊंगी, ठीक है। एंड देन लास्ट में फ्रैक्शन क्लोज कर दूंगी 3 4 5 6। ये हो गया मेरा फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे मैंने दोनों। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन की अब हम बात करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने जैसे कि आपको बताया, इसमें 3 संख्याएं होती हैं हमारी। एक होते हैं भिन्न, एक होता है अंश और एक होता है हर। देखिए जैसे मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, 2 3/4 ये होते हैं हमारी मिक्स फ्रैक्शन। इसमें जो ये होता है ये होता है अंश, ठीक है। ये है हर
और ये जो संख्या होती है ये होती है भिन्न, इसको हम बोलते हैं भिन्न संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम ब्रेल में कैसे लिखेंगे हम आज ये सीखेंगे। इसकी जो डॉट होती है देखिए, ओपनिंग डॉट होती है फ्रैक्शन की, मिक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग डॉट एंड इसकी क्लोजिंग डॉट। इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने सिंपल फ्रैक्शन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखा था, ऐसे ही हम इसको भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो पहले इसकी डॉट बता देती हूँ आपको मैं। ओपनिंग डॉट जो फ्रैक्शन की होती है वो होती है 4 5 6 लगाकर, एंड देन सेम सिंपल वाली 1 4 5 6, जैसे सिंपल फ्रैक्शन में होती है वैसे ही होती है, बस इसमें 4 5 6 लग जाता है। ठीक है, और देखिए क्लोजिंग क्या होती है, 4 5 6 लगा के 3 4 5 6। ओपनिंग ये है 4 5 6 लगा के 1 4 5 6, और क्लोजिंग है 4 5 6 लगा के 3 4 5 6। हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल, इसको भी सेम इसी तरीके से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल, और इसकी भी डॉट सेम ही होती है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से लिखते हैं और इसकी डॉट भी सेम होती है। जो फ्रैक्शन लाइन हमारी डायगनल जो फ्रैक्शन लाइन होगी, डायगनल फ्रैक्शन लाइन, इसकी डॉट होती है 4 5 6 लगा के 3 4। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शन लाइन होती है ओनली 3 4। जैसा सिंपल फ्रैक्शन में क्या है वैसे ही हम इसको करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है 2 3 4। ठीक है, ये मुझे एग्जाम्पल लिया मैंने इसका और मुझे इसको लिखना है। तो मैं कैसे करूंगी, अगर मैं इसको सिंपली लिखूंगी एक लाइन में तो इसका सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले मेरे को ये भिन्न संख्या को लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी 3 4 5 6 लगा के 2 लिखूंगी, 2 3। ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शन ओपनिंग करूंगी, यानी कि 4 5 6 लगा के 1 4 5 6, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसलिए इसमें मैंने 4 5 6 लगाया, देन 1 4 5 6 फ्रैक्शन ओपनिंग, देन न्यूमरेटर लिखूंगी जो है हमारा 3। तो 3 के लिए 2 5। ठीक है, न्यूमरेटर लिखा, देन हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसलिए मैंने इसमें 3 4 लगाया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, एंड देन डिनोमिनेटर यानी कि हर लिखूंगी, हर के लिए 2 5 6, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 5 6 लगाया, और फिर फ्रैक्शन क्लोज करूंगी, यानी कि 4 5 6 लगा के 3 4 5 6, ये मैंने फ्रैक्शन क्लोजिंग करी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने लिखा एक ही लाइन में, लेकिन अगर मुझे इसको लिखना हो, जैसे मैंने आपको वो वाला बताया था वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी, सेम डिजिट को मैं लेती हूँ वर्टिकल फॉर्म में। ये मैंने आपको बताया सिंगल लाइन में, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लिख रही हूँ सिंगल लाइन, आप समझ लेगा, और यहाँ पे वर्टिकली, इसको मुझे वर्टिकली नोटबुक पे लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज मुझे इसको ब्रेल में लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले नंबर साइन लगाऊंगी 3 4 5 6 करके 2 लिखूंगी, यानी कि 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे देखना पड़ेगा जिस भी लाइन में मुझे इसको लिखना है उसके ऊपर एक लाइन छोड़नी है और उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, यानी कि अंश और हर के लिए हम मुझे एक एक लाइन छोड़ के बीच में मुझे 3 4 5 6 लगा के 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक सेल छोड़ना है, ठीक है, एक सेल लीव करके, और फ्रैक्शन ओपनिंग करनी है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूंगी 4 5 6 लगा के 1 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2 5 2 5 2 5 2 5, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो 4 5 6 लगा के देन 3 4 5 6 फ्रैक्शन क्लोजिंग करेंगे। अब इस चीज का फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब बीच वाली लाइन लिखेंगे, यानी कि ये मेरी फ्रैक्शन ओपनिंग करी मैंने और फ्रैक्शन क्लोजिंग करी और बीच में मैंने ये डॉट डाली है लाइन डालने के लिए, तो मुझे इस तरीके से न्यूमरेटर को लिखना है कि हमारा बीच में आए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आए, यानी कि मुझे लिखना है यहाँ पर 3। ठीक है, तो मैं यहाँ इस वाली सेल में लिखूंगी 3 4 5 6 करके देन 3 लिखूंगी, 2
3। देखिए इस तरीके से लिखूंगी, एक इस सेल में और एक इसके ऊपर वाले सेल में। और ऐसे ही मुझे डिनोमिनेटर लिखना है, तो मैं बिल्कुल जस्ट जहां पे मैंने न्यूमरेटर लिखा था उसी सेल में, उसी लाइन में, उसके नीचे वाले सेल में लिखूंगी। यानी कि यहाँ पर 3 4 5 6 लगा के देन मुझे लिखना है 4 2 5 6। ये देखिए ये इस फॉर्म में आना चाहिए आपके पास। ब्रेल में जब आप लिखोगे तो आपके पास इस तरीके से ये शो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा भिन्न संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और देन फ्रैक्शन ओपनिंग 25 25 25 की डॉट लगानी है उसको डिवाइड करने के लिए, एंड देन फ्रैक्शन क्लोजिंग। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे वो हमें उस के अकॉर्डिंग सेल को काउंट करके लगाने हैं। जहां हमारी 2525 की डॉट है उसी के जस्ट ऊपर लिखना है, बिल्कुल बीच में। और जहां न्यूमरेटर लिखेंगे उस ही लाइन में, सेम लाइन में हमें नीचे डिनोमिनेटर लिखना है। तो इस चीज का फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्म में आएगा और अच्छा दिखेगा और सही भी होगा बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको वर्टिकली बताया। इसी को यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको इसको हॉरिजॉन्टली बताया है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे वर्टिकली अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।